चुनाव 2019 के आसपास 2019 में गवर्नमेंट ने इसको 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन करने की बात कही, ऐसा लिखा गया इस पोस्ट में। NSA रिजेक्टेड डिमांडिंग ₹5,000 मिनिमम, तो NSA ने उस समय उसको रिजेक्ट किया है, 5,000 मिनिमम का डिमांड किया है। मिनिमम नाउ इन फरवरी 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर 4,000। फरवरी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4,000 रुपये जो है अंतरिम रिलीफ को किया, NSA ने उसको रिजेक्ट किया है, ऐसा इस पोस्ट में लिखा हुआ है। डोंट यू थिंक दिस इज द गेम ऑफ कमांडर अशोक राव टू डिप्राइव द poor pensioners? This was the information given by NSA when the question, so why you rejected ₹3,000? They say where is the proof? तो उन्होंने कहा कि ये प्रूफ कहाँ है कि उन्होंने 3,000 रुपये का जो है ऑफ़र किया था, सरकार ने 3,000 रुपये ऑफ़र किया था। सिमिलरली आफ्टर सम टाइम दे डिनाइड दिस आफ्टर ₹4,000 मैटर ऑल्सो। उसी प्रकार उन्होंने 4,000 मैटर पर भी उन्होंने डिनाई कर दिया। बिकॉज पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, चूँकि मेमोरी जो है लोगों का बहुत शॉर्ट है। सो डियर पेंशनर्स, एज लॉन्ग एज वी एसोसिएटेड विद कमांडर अशोक रावत, ही विल be cheating us for he has his own vested interest. He is not at all EPS and fair pensioner. We are believing him like she believes only but they will keep quiet for some time and organization meeting in different regions and collect money. Only sad part is that we are old enough unable to organize mass movement like him. Yesterday in the Zoom meeting, some of pensioners suggested that we should approach to Congress and other opposition parties for their commitment regarding the minimum pension. Even if they don't come to power, at least in the Congress ruled state, they will extend the social pension based on the EPS and pension hike in Karnataka and Kerala TC. In my opinion, there is no point of depending on BJP government. I will come your suggestion on this issue please. थैंक यू PV जी हैं जो कि राम नैना। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कई चीज़ें कही हुई हैं, लेकिन किसी बात को कोई अथेंटिकेट नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने 3,000 रुपये ऑफ़र किया था बट NSA ने रिजेक्ट कर दिया, पर इसका कोई प्रमाण थोड़ी है कि गवर्नमेंट ने सच में क्या 3,000 रुपये ऑफ़र किया था। ये तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है। उसको उस प्रकार उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने 4,000 और ऑफ़र किया बट उसको NSA रिजेक्ट कर दिया, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया हो ना किया हो, ये अपनी बात है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर EPS एंड पेंशनर की पेंशन में कुछ भी वृद्धि होगा तो कोई भी या कोई पार्टी या फिर कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी पेंशन जो है 1,000 रुपये 1,141 रुपये जो है यूरेज पेंशन है। अगर इसमें कुछ भी वृद्धि होता है तो निश्चित तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, उन्हें कहीं ना कहीं हौसला मिलेगा। जहाँ तक बात रह गई आपके विपक्ष पार्टियों से मिलना, तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो मेमोरेंडम दिए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पार्टी को नहीं, बहुत अन्य लीडर्स भी जो हैं उनको, जो विपक्ष में है उनको भी ये मेमोरेंडम जो है EPS एंड पेंशन जो है वो उन्होंने दिया हुआ है और उनसे भी अपनी मांगों को कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं। चूँकि ये जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट सिस्टम जो है, ये सिस्टम सरकार के हाथों में है और इस पर कब तक कोई फैसला आएगा या सरकार के बिना इंटरवेन के कोई प्रकार का कोई संस्था जैसे EPFO कोई फैसला ना ले पा रही हो, ये अपनी बात है। लेकिन जहाँ तक बात रह गई मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार के ऑफ़र का, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी ऑफ़र होता है तो किसी भी संस्था द्वारा उसको मना नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं वो पेंशन उसके बेनिफिट में ही रहेगा, जहाँ तक ये मेरा समझना है। खैर यह एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था, महत्वपूर्ण जानकारी था कि विपक्ष के साथ मिलना चाहिए लोगों को और उनसे अपनी बातें रखना चाहिए। इस पर आपके जो भी राय होंगे कमेंट में दीजिएगा और आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर भी आप सलाह ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही फ़िलहाल के लिए, अगली जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को याद दीजिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।